सिर्फ भाई आज आपने और आपके टीम ने यहाँ पर पत्र व्यवहार किया है, किस मुद्दे पर आपने पत्र दिया है और क्या कारण है आने का? देखिए कि आज हमारी टीम ने थाने म्यूनसिपल कमिश्नर, थाने कलेक्टर, थाने पुलिस कमिश्नर सबको लेटर दिया। उसके बाद हम मुमरा चौकी आए थे यहाँ पर एक एफआईआर करवाने के लिए कि जो हमारे शहर को 2019 में कब्रिस्तान दिया गया था। अब जब हमने उसकी माहिती निकाली है, कंटिन्यूसली आपको पता होगा उसके हम विरोध कर रहे थे कि वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं, वहाँ स्लाटर हाउस की जगह है और कब्रिस्तान की जो जगह है वहाँ कब्रिस्तान दिया जाए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय एमएलए थे उस वक्त के जो अधिकारी हो उसे मिल करके उन्होंने स्लाटर हाउस की जगह पर कब्रिस्तान दे दिया। 11 एकड़ का स्लाटर हाउस गायब कर दिया, बिल्डरों को दे दिया। उसके बाद जो 5 एकड़ का कब्रिस्तान की जगह थी वो बिल्डरों को दे दी। हम उसका कंटिन्यूसली पेपर निकाल रहे थे तो अभी हमको पता चला हमने टीएमसी में लेटर डाला कि हमको ये कब्रिस्तान की मान्यता के पेपर दिए जाए। तो वहाँ से हमको जवाब आता है कि ये जो सर्वे नंबर है कौसा के, आप देखिए माहिती मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सर्वे नंबर है कौसा के 55, 56, 57, 58 कौसा के, इस पे क्या बोलते कब्रिस्तान करिता परवानगी देण्यात आलेली नाही करके हमको बोला गया और आज 6000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर तब्दील कर दिए गए। तो सबसे पहले हमने इस लेटर में लिखा है कि जो वो कब्रिस्तान है उसको पहले मान्यता दी जाए, पहले टीएमसी उसको मान्यता दे, उसको लीगल करे और उसके बाद जितने भी यानी इसमें इन्वॉल्व है, इस शहर को गुमराह करने में, इस शहर के साथ धोखा करने में, हमारे साथ जो वो टीएमसी कमिश्नर जायसवाल सर थे उस वक्त के वो हो, जो यहाँ के एमएलए अवार्ड हो, या वो जो यहाँ के इंजीनियर थे गोसावी, और जो भी अधिकारी और जो भी उनके साथीदार इसमें मुलविस है, उन पर सख्त इंक्वायरी बिठा करके उन पर एफआईआर ली जाए, उन पर धोखाधड़ी का मामला और उनके ऊपर यानी गुमराह करने का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने शहर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। कल को आज हमारे पास हम पेपर वर्क जानते हैं, हम इसकी हकीकत जानते हैं, हम पेपर वर्क निकाल रहे हैं। कल को अगर हम नहीं होंगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई दूसरा नया कमिश्नर आ जाएगा और कमिश्नर बदली हो जाएंगे, वो कमिश्नर आके बोलेगा यहाँ पर कब्रिस्तान है ही नहीं, जितने लोग को भी दफना है उससे मेरे को मतलब नहीं, यहाँ पर मैं ये रिजर्वेशन दूंगा। जिस तरीके से भिवंडी में 2006 में हुआ, वहाँ पर पुलिस के रिजर्वेशन की जगह पर कब्रिस्तान होने की वजह से पुलिस और पब्लिक के बीच में मुटाव, भेद और झगड़े हुए, उसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए, 3 हमारे बच्चे शहीद हो गए। आज वैसा मामला मुमरा में ना हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जो नेताओं ने अधिकारियों के साथ साठगांठ करके यानी पैसा कमाने के लिए कब्रिस्तान को यहाँ से वहाँ किया है और हमको आज इल्लीगल कब्रिस्तान पे हमारे लोगों को तब्दील कराई है दलदल की जगह पर। उन पे इंक्वायरी हो, उसको दुरुस्त किया जाए, पूरा वो कब्रिस्तान सही से बनाया जाए, भरनी की जाए और उसके बाद यानी उसको मान्यता दी जाए। ये मांगने उनकी पार्टी के नजीमुल्ला है, उन्होंने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वो शिफ्ट की गई है, मतलब उनके ही लोग बोल रहे हैं। उनके लोग देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि नजीमुल्ला है कौन। ये आज से 6 महीना साल भर पहले तो साथ में बैठ करके घूम रहे थे, साथ ही में रहते थे, साथ ही में खाते थे, साथ ही में पीते थे। उस टाइम पे जब ये हेर फेर हो रहा था तब कहाँ थे वो? आज उनका स्टेटमेंट देने के क्या मायने? हम तो पेपर वर्क कर ही रहे ना हमारे शहर के लिए। हम तो बोले आज वो आ करके ये देखिए कि सिर्फ सत्ता की लालच में आज सिर्फ सरकार का थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है ना, तो ये एक मेक पे अभी अपने राज खोलने पे आ गए। कल वापस से सत्ता इन लोग की मिल जाएगी या इन लोग के ऊपर सेटलमेंट हो जाएगा तो क्या यही नजीमुल्ला वापस से इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे कि साथ में जाकर के बैठेंगे और बोलेंगे भाई तू मेरा भाई है, तूने जो किया वो सही है? ये आवाम को समझना पड़ेगा। अधिकारी कौन कौन थे इसमें शामिल? देखिए इसमें जो अधिकारी थे मैं आपको बताऊं, मैंने उसमें लेटर में मेंशन किया है। आप देखिए हमारे शहर के लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे उस कब्रिस्तान का, कोई भी उसे लेने तैयार नहीं था। तो पहले तो ये जो गोसावी है ये कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं होता, इसने एक लेटर दिया और ये बोला कि वहाँ कब्रिस्तान चालू की जाइए, उसकी साइन है, इस पर एफआईआर हो। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय एमएलए है और उनकी टीम है, उन्होंने एक कुल जमात करके यानी एक फर्जी कुल जमात करके फॉर्म करी और उसके तहत अपना सत्कार समारोह रखा। आप देख सकते किस तरीके से वो सत्कार समारोह हुआ था। ये उन लोगों ने अपना फैसिलेशन रखा और वहाँ पर कमिश्नर खड़े होकर के लोगों को किस तरह का गुमराह करते हैं, मैं उनका स्टेटमेंट सुनाता हूँ आपको। मैंने वो मेंशन किया है इसमें। वो वहाँ पर स्टेज पे खड़े होकर के टीएमसी कमिश्नर बोलते हैं, आप लोग के न्यूज़ पे भी वीडियोस है उसकी, जो 2 रिजर्वेशन थे स्लाटर हाउस और जो नॉन CRZ एरिया में था और कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जो CRZ एरिया में था, उसको हमने एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया है और इंटरचेंज करने की वजह से जो कि आयुक्त का पावर है वो मेरे अधिकार में आता है। इस तरीके का झूठ वो स्टेज पे से बोल रहे थे। मैं अपने अधिकार में कई पावर यूज़ करना
है तो मुझे लगता नहीं कि शहर से कोई भी शख्स ऐसा जन्म लिया है जो मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए रोक सकता है। लोगों को इस तरीके का स्टेटमेंट देकर के पूरी तरीके से गुमराह किया गया कि मैंने उसको इंटरचेंज किया, मेरे पास पावर है, जबकि उनके पास ऐसा कोई पावर ही नहीं था। ऐसा कोई पावर आयुक्त के अंडर में नहीं आता कि वो रिजर्वेशन जो यूटी से आया हो उसके अंदर वो चेंजेस ला सके। बहुत वो गेट के चेंजेस ला सकते, डोर के चेंजेस ला सकते, इस तरीके के चेंजेस वो नहीं ला सकते। उन्होंने झूठ गुमराह कहा, वो स्टेज पे एमएलए ने उनको बुला करके खुद उधर से भाषण दिया, उसने गुमराह किया, न्यूज़ों के ज़रिए गुमराह किया गया। और उसके बाद आज ये जो आया है ये, तो हमने ये मांग नहीं की कि सब टीएमसी के जितने कमिश्नर, टीएमसी कमिश्नर उस वक्त के जायसवाल, यहाँ के मौजूदा एमएलए और उनके साथीदार, वो गोसावी और जो अधिकारी इसमें मुलविस है, उन सब पे इंक्वायरी करके एफआईआर हो। पहले तो इसको मान्यता दी जाए। देखिए, हम वापस से कह रहे हैं, हमारी मांगनी आप पढ़िए। हमने साफ तौर पे कमिश्नर को लिखा है, हमने हमारे लेटर में लिखा है कि सर इसके अंदर कब्रस्तानमध्ये आतापर्यंत 6000 पक्ष से जास्त लोक दफन करण्यात आले आहे आणि आता टमापाकडून माहिती मिळत तिथं कब्रस्तानकरिता परवानगी नाही देण्यात आली आहे। तरी महोदय, येथील नागरिकांबरोबर खूप मोठा धोका होत आहे। त्याकरिता माझी आपल्यास विनंती आहे की धोकाधडीमध्ये लोकांचे संबंध आहे त्यांच्या कोटावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांच्याकरिता गुन्हा दाखल करण्यात यावे आणि सदर ठिकाणी कब्रस्तानकरिता ठाणे महानगरपालिकाकडून सित्सर परवानगी देनियात यावी, ये नर्म विनती। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि पहले इस पे आप इसको मान्यता दो। जो हमारे लोग तब्दील हो गए, जिन लोगों के भी घरों से महरूम तब्दील है, उनको इंसाफ किया जाए और वहाँ पर अभी मान्यता दी जाए। और इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए कि 11 एकड़ का स्लाटर हाउस कहाँ गया, वो 5 एकड़ का कब्रस्तान कहाँ गया, और जो लोग इसके कमीशन खोरी में और चोरी में इन्वॉल्व है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। किसने क्या दिया आपको आश्वासन दिया है? अभी सीनियर सर ने मुझसे पूरे पेपर लिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी तत्काल एफआईआर इस पे ले नहीं सकता, ये बड़ा मामला है। मैं उस वक्त वो मौजूद नहीं थे जब ये सब हुआ, वो अभी आए हुए। बोले मैं इसकी हर एक डिपार्टमेंट से जो लेटर्स हैं उसकी इंक्वायरी करूंगा, मैं पेपर मंगाऊंगा, सब मंगाऊंगा, और इसमें जो भी इंक्वायरी होगी मैं करके जो भी दोषी होगा उस पर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई। एफआईआर की मांग के लिए क्या लगता है अभी एफआईआर होगा? देखिए, हम लोग यहाँ पहले आपके ऊपर एफआईआर कितने हो गए? देखिए, वो तो मेरे पे यानी एफआईआर, आपको पता है कि जब आप यानी हक के रास्ते पे निकलोगे, सच के रास्ते पे निकलोगे तो कुर्बानी आपको देनी होगी। इससे पहले भी हमने जब इसका सवाल उठाया था तो हम पे केसेस बने थे। आज भी हम तैयार है, शायद हम वापस से सवाल उठा रहे, आज हम शहर में मान्यता मांग रहे, तो शायद फिर इनको मिर्ची लगेगी, अपने पावर का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करके केस करेंगे, फिर हो सकता है मुझे तड़ीपार करेंगे। लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं गलत नहीं, हम गलत नहीं है, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। ना हमको कोई डरा सकता है, ना खरीद सकता है, ना झुका सकता है। हम हमारे शहर के हक की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। सेफ भाई, कुछ दिन पहले मीडिया के द्वारा गौसा जामा मस्जिद है, गौसा जामा मस्जिद है, उसके ट्रस्टी ने भी आरोप लगाया था कि ये जो एमएमएलए का जो कब्रस्तान है वहाँ पे साइन करने के लिए 25 लाख का उनको ऑफर किया गया था, पर उन्होंने ऑफर मना कर दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यही सब सच सामने अभी निकल कर आ रहे हैं ना। जब तक ये टीएमसी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद थे, जब तक ये अधिकारी मौजूद थे, अभी ये रिटायर हो गए, तब तक हम शहर से, मैं क्या और भी सब लोग हैं, और भी यहाँ के शहर के सोशल एक्टिविस्ट से ये लोग आरटीआई से जवाब मांग रहे थे, लेकिन किसी जवाब नहीं मिल रहा था। अब लोगों को जवाब मिलना शुरू हो गया है। अब इस तरीके की बातें बाहर आएगी। और जैसा रहा 25 लाख देने की सवाल, तो देखिए ये इसीलिए तो दिया जा रहा था ना कि वहाँ कब्रस्तान की जगह ही नहीं है। आप लोग ले लो, आप मांग लो करके, क्योंकि जिस तरीके से पहला अभी आपने देखा होगा शहर में कितनी आसानी से यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए 15 साल के एमएलए और 20 साल के नगर सेवक लोग जो खेल खेल रहे। आपको याद होगा अलमास का जो मैदान, वो उधर नाना नानी पार्क बनाया गया, गार्डन बनाया गया। आज टीएमसी ने बोल दी वहाँ गार्डन नहीं है, उसको बंद कर दिया गया, वो बर्बाद कर दिया गया। किस तरीके से एमएमएलए में हॉकर जोन बनाया गया, इनकी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने आकर के वहाँ ओपनिंग की, बाद में टीएमसी ने बोल दी वहाँ पर हॉकर जोन नहीं, वो तोड़ दिया गया। अब कल कब्रस्तान के साथ अगर ऐसा कर दिया गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है भाई, बनाई और तोड़ दी गई, लेकिन वहाँ तो तब्दील हो चुकी है, वहाँ तो हमारे मरूमों को यानी दफना दिया गया है, उनका क्या करोगे आप लोग? तो ये चीज़ें हैं इस पे। यानी अभी मुझे याद है कि मैंने 1 हफ्ता हो गया, मैंने ये बातें रेस करी है। मैंने एक न्यूज़ के चैनल के ज़रिए हम लोगों ने वहाँ पर जो अधिकारी आए थे डोले, हमने उनसे सवाल कराए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप इस देश का चौथा स्तंभ हो, आप लोग जा करके पूछिए जितेंद्र अवार्ड से, उसकी टीम से, उस अधिकारियों से कि ये फेर पर क्या है। अगर ये जो हम माहिती दिखा रहे हैं कि वहाँ पर टीएमसी लिख कर दे रही कब्रस्तान, और आपने इतना यानी प्रोपोगंडा करके वहाँ पर कब्रस्तान चिल्ला के दिया, तो ये क्या है? इसका जवाब आप लोग भी मांगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि आप जाइए और वहाँ पर उससे सवाल करिए
कि लोग जानना चाहते कि जो लोग दफदीन हो गए वहाँ पर दफना गए आप लोगों की वजह से, उनका कौन यानी जिम्मेदार होगा अगर कल कोई खेल हो गया भिवंडी के जैसा हमारे यहाँ पर? तो शालम भाई क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर, आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप तमाम सब लोग को मालूम है कि हमारे शहर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला चल रहा है कब्रिस्तान को लेके, और ये कब्रिस्तान का मसला उस टाइम पे भी हुआ था, 2017 से शुरू हुआ था। इस कब्रिस्तान के साथ में एक और कब्रिस्तान का ऐलान किया था, जो मैं अकेला नगर सेवक था MIM का, उसका विरोध करके वो प्रस्ताव हमने कैंसिल करा था, वो भी CRZ में था। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कब्रिस्तान पेपर लिख के दे रहा थाना महानगर पालिका कि हमने वहाँ पे कोई कब्रिस्तान इशू नहीं किया है, तो जब कब्रिस्तान इशू नहीं हुआ है, लीगल पेपर हमारे पास नहीं है कब्रिस्तान का, तो किस तरीके से ये 17 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के नाम पे कैसे इशू हुआ? कैसे इशू हुआ? किसने किया इशू? किसके बोलने पे पैसा इशू हो रहा है? ये शहर के आम लोगों का टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमारी मांग ये कि इस कब्रिस्तान को लीगल किया जाए। उसकी वजह ये कि आपको बता, भी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि भिवंडी में एक केस हो चुका था, इन फ्यूचर हम नहीं रहे, या और उसके बाद इसी तरीके कोई दूसरा कमिश्नर आता, और उस जमीन के ऊपर जब लीगल वहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं कि कब्रिस्तान नहीं इशू है, कोई ज़मीन वो पड़ी है, तो वो कमिश्नर वहाँ पे कोई भी चीज़ अलर्ट कर सकता है। अब जब वो अलर्ट कर देगा तो फिर ये जो हमारे दफन हुए जो महरूमीन है उनका क्या होगा? तो फिर कहीं ना कहीं एक हादसा ऐसा न हो जाए जो भिवंडी में हुआ, उस तरीके के हमारे शहर में रहने वाले लोग, उस टाइम के जो लोग रहेंगे, तो वो हो सकता है कि आमने सामने आ जाएंगे। तो हमारी यही मांग है कि आप इसको जितने जल्दी हो सके हमको लीगल करके अगर देते तो ठीक है, नहीं तो हमने पेपर में मांगनी की है कि जो इस कब्रिस्तान को इशू करा ला के दिया था शहर के अंदर, उनके ऊपर FIR किया जाए। हमारे अध्यक्ष ने बोला जिस तरीके की मांग हुई वो होना चाहिए। ये शहर के मसले की, इसमें कोई राजनीति MIM नहीं करी, यहाँ एकदम सारा शहर जा रहा है, सारे लोग पार्टी के जा रहे हैं, सबको मालूम है कि इसके अंदर लीगल अभी तक नहीं मिला ये कब्रिस्तान। तो वो हमारा एक ही मुद्दा है कि हमको वो कब्रिस्तान लीगल करके कितने दिन में देते हैं। ये जो आमदार और जो अधिकारी लोग ने इस कब्रिस्तान को चालू करवाया था, कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टियों को खड़ा किया था, तो हम तो यही कहते हैं, आप लोग से भी ये कहते हैं कि आप उन लोग से पूछो कि आप इस कब्रिस्तान को लीगल करके कब देंगे, या तो इनलीगल रहेगा। जब इनलीगल है तो फिर ये कब्रिस्तान है ही नहीं हमारे शहर को, तो हमारा जो कब्रिस्तान का रिजर्वेशन प्लॉट तो वो हमको दो। हम तो यही चिल्ला रहे थे ना कि जहाँ हमारा प्लॉट है, जहाँ हमको कब्रिस्तान अलॉट है, वही कब्रिस्तान को बनाया जाए। लेकिन बिल्डरों को फ़ायदा कराने के लिए ये तमाम खेल हुआ है। आपको सबको मालूम है कि हमारा सेलेटर हाउस कहाँ से कहाँ चला गया, हमारी कब्रिस्तान कहाँ से कहाँ चली गई, सब जानता है, पूरा शहर जानता है, लेकिन लोग खामोश पड़े। हम तो पत्रकार भाइयों से कहते हैं कि आप उठाए इस मुद्दे को। देखो ये शहर, इसमें दफन आप भी होंगे, आपकी परिवार भी होगी, हमारी भी परिवार यहाँ ही दफन होगी, कोई बाहर नहीं जाने वाला है। तो मैं तमाम पत्रकार भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस शहर के जो बड़े जिम्मेदार, जो ठेकेदार हैं इस शहर के डेवलपमेंट के, उससे आप सवाल करिए इस चीज़ का कि कब वो करके देते हैं लीगल कब्रिस्तान।